कृपया ध्यान दीजिए, मुरादाबाद के रास्ते अहमदाबाद जंक्शन से चलकर सुल्तानपुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सब ठीक ही होंगे। और फिर आज मैं हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। टॉपिक वीडियो लेकर आया हूँ कि मैंने कल जब मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तो मैंने बताया था कि कब अकबरपुर रोड और जौनपुर रूट और गोसाईगंज रूट और बिल्लाहर घाट, दर्शन नगर, अयोध्या कैंट पर एक्सप्रेस ट्रेन जो सर्विस देगी उसके बारे में। तो बहुत ख़ास और इंटरेस्ट वीडियो है, आप वीडियो पूरा देखना। जैसे कि सपोर्ट डेट मान लिए कि जैसे कि एक्टिफिकेशन को पूरा कर लिया गया है और ट्रेन को सर्विस देना चाहिए, यानी जैसे कि बनारस तो बहुत दिनों से रेक्टिफाई है। और जैसे कि वहाँ से ट्रेन अगर सर्विस देती है और बाया जौनपुर, शाहगंज, मालीपुर, अकबरपुर, गोसाईगंज, अलना भारी, बिल्लाहर घाट, दर्शन नगर और अयोध्या कैंट तक ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन बनकर आती है, चलिए मान लेते हैं। और आजकल ट्रेन का लेट होना एक आम समस्या है और एक आम बात हो गई है। जैसे कि बनारस से ट्रेन चली, कोई भी ट्रेन ले लो, वो दिल्ली जा रही है, जम्मू जा रही है, जितने अगर इस रूट से कहीं भी जा रही है तो बनारस से राइट टाइम चली और ट्रेन आई भी। और फिर अयोध्या कैंट तक तो रेक्टिफाई है, वहाँ तक ट्रेन आती है। उसके बाद फिर समस्या फिर एक यही आएगी, बहुत बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि फिर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से अयोध्या कैंट तक इलेक्ट्रिक लोको समझ लो आया, ऊपर से ट्रेन लेट भी है। फिर कम से कम दूसरे इंजन को चेंज करने में मान के चलिए 20 से 25 मिनट लग जाएगा। फिर समझ लो ट्रेन और लेट हो जाएगी, क्योंकि फिर अयोध्या कैंट से आगे रूट रेक्टिफाई है ही नहीं। सुल्तानपुर छोड़ देना, प्रयागराज छोड़ देना, अगर वो ट्रेन अगर जाती है जैसे कि प्रयागराज के लिए कट जाती है तो बात दूसरी है, वहाँ पर रूट रेक्टिफाई है। पर अगर बाराबंकी के रूट पर जाती है, यानी अयोध्या कैंट से आगे बढ़ती है तो बाराबंकी के रूट पर जाती है, तो वहाँ पर रेक्टिफाई है ही नहीं। वीडियो से यही मिलाना सीख कि इसीलिए जो ट्रेन हैं, जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, अभी सर्विस नहीं दे रहे हैं। बात तो यही आई ना, कमेंट सेक्शन है बताना ज़रूर। बात तो फिर यही आती है ना कि अयोध्या कैंट से आगे ट्रेन जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि रूट रेक्टिफाई है ही नहीं, तो ना सुल्तानपुर जाए उसके बाद दूसरी है। इसीलिए अभी जो सर्विस है वो एक्सप्रेस ट्रेन में कन्वर्ट करके नहीं दी जा रही है। बोलेंगे कि फिर मालगाड़ी क्यों चलाई जा रही है, ये भी तो एक सवाल आता है। तो बहुत अच्छा सवाल है, मालगाड़ी इसलिए चलाई जा रही है। आपने देखा होगा कि जैसे कि अयोध्या जब रेलवे स्टेशन पहले बाहर निकलते थे, मतलब थोड़ा आउट हो, जब अयोध्या कैंट की तरफ बढ़ते थे, अब जो पहले फैजाबाद था अब अयोध्या कैंट में कन्वर्ट हो गया है। जब आगे बढ़ते थे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर कोयला उतारा जाता था, यानी कोयला उतारा जाता था, तो उसके लिए गुड्स ट्रेन भेजी जाती है। और दूसरी बात, अयोध्या कैंट जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर कई पार्सल उतारे जाते हैं, पता होगा कई पार्सल आते हैं और कई सामान भी आते हैं जो कि अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर उतारे जाते हैं। इसीलिए गुड्स ट्रेन सर्विस दे रही है। तो इस सवाल का भी जो परिणाम था वो आपको मिल गया होगा। देखा होगा कि मालगाड़ी को ऐसे ही 5 से 6 घंटे तक, अगर कोई स्टेशन सही नहीं है, आउटर स्टेशन है, मतलब छोटा स्टेशन है, तो वहाँ पर उसको रोक कर रखते हैं, आपने कई बार देखा होगा। तो इसीलिए अभी जो गुड्स ट्रेन हैं इससे दो फ़ायदे हो रहे हैं रेलवे के। पहला कि जो ट्रायल है वो अच्छी तरह से हो जाएगा और ये सर्विस देंगी। फिर जब पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा बाराबंकी रूट, बाराबंकी बीच में जितने भी स्टेशन पड़ते हैं, जो अभी रेक्टिफाइड नहीं है, जब कंप्लीट कर लिया जाएगा फिर एक्सप्रेस ट्रेन को भी भेजने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए जो कि मैं अच्छी तरह समझा दे रहा हूँ। और हाँ, जो लोग वीडियो में उल्टा सीधा कमेंट करते हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, सुनो, तुम हो सबसे बड़े चूतिए,
जो कि उल्टा सीधा कमेंट करते हो। मैंने कल वीडियो बनाई थी बाराबंकी, मैंने बार बार बोल दिया था, तो कई लोग जो ज़्यादा होते हैं, जो ज़्यादा ज्ञान पेलते हैं, तो उनको ये समझ में आ रहा था कि मैं बता रहा था कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के बारे में रेक्टिफिकेशन। तो उतना हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर, उनको पता है कि बाराबंकी के जितने भी बीच के रेलवे स्टेशन हैं, मैं उनकी बात कर रहा था, ना कि मैं बाराबंकी रेलवे स्टेशन की बात कर रहा था। तो अपना ज्ञान पेलने से पहले या बताने से पहले एक बार सोच समझ कर पहले अच्छी तरह से वीडियो देखा करिए, फिर उसके बाद कमेंट करा करिए। जो समझदार हैं, जो हमारे हमसे प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, उन लोगों ने समझ लिया और उन लोगों ने अच्छा अच्छा कमेंट किया। और जो थोड़ा हैं चूतिया टाइप, जो जिनको ज़िंदगी में कुछ नहीं करना है, सिर्फ घर पर बैठ कर खा रहे हैं और कहते नहीं घर की गांव की कहावत में सिर्फ खटिया तोड़ रहे हैं, तो पहले वीडियो सही से देखते नहीं हैं, उसके बाद उल्टा सीधा कमेंट पेलने लगते हैं, अपना ज्ञान पेलने लगते हैं। तो जो उनका ज्ञान रहता है सिर्फ यूट्यूब के कमेंट तक ही सीमित रहता है और उनका ज्ञान कहीं आगे तक नहीं जा पाता है। ठीक है, सारा जवाब है जो कि उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। पहला वीडियो ध्यान से देखिए, समझिए कि वीडियो में टॉपिक क्या है, वीडियो में बात क्या हो रही है। जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, जो समझदार हैं, जो बहुत दिन से मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो समझ जाते हैं कि किस रूट की मैं बात कर रहा हूँ और किस रूट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसी कारण एक्सप्रेस जो ट्रेन हैं वो अभी सर्विस नहीं दे रही हैं, और गुड्स ट्रेन को अभी ट्रायल में, समझ लो ट्रायल ही हो रहा है और दौड़ाया जा रहा है। और लोग समझ गए होंगे कि बनारस, जौनपुर, शाहगंज, मालीपुर, अकबरपुर, गोसाईगंज, बिल्लार घाट और अयोध्या कांड के बाद जितने भी बाराबंकी रोड पर जितने भी रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, इसी कारण अभी एक्सप्रेस ट्रेन जो कि सर्विस नहीं दे रही है। आप वीडियो में अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि मैं वीडियो अच्छी तरह से पूरा खोल के, तोड़ के, मरोड़ के, नेचुरल टाइप से बताता हूँ। तो जहाँ तक होगा आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी कि क्यों ट्रेन्स जो हैं अभी सर्विस नहीं दे रही हैं। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ और किसी अच्छे से अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार ख्याल रखिए और अपने भाई को ऐसे ही प्यार देते रहिए। आपका भाई कोशिश करेगा अच्छे से अच्छे अपडेट लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार ख्याल रखिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू। बाय।